आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री के सहारनपुर से निकलते ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहारनपुर पहुंचने के बाद समीक्षा बैठक के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या के विषय में समीक्षा बैठक करना ही था। मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का कोविड-19 को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर मंडल के तीनों जनपदों में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए व कोरोना पीड़ित मरीजों की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आदेश दिए हैं, जिससे कि मरीजों की जांच जल्द से जल्द हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को मनोवैज्ञानिक तरीके से भी सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के लिए डोर टू डोर सर्वे को बढ़ाई जाए और साथ साथ में एंटीजन किट भी लेकर के जाएं। जहां पर सस्पेक्टेड मरीज आ रहा है उनकी जांच का तुरंत प्रबंध करके और जैसा आवश्यकता है उनको उस चिकित्सालय में भेजे जाने की व्यवस्था किया जाए। ये बात ध्यान में रखा जाए कि अभी तक कोई वैक्सीन वैलिडेट नहीं हुई है और इसलिए इस बीमारी के लिए सतर्कता और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो पुलिस और प्रशासन के लोगों को भी उन्होंने आग्रह किया है और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लोगों को कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और माइक से भी प्रचार करने की आवश्यकता है तो प्रचार करके लोगों को जागरूक किया जाए। और साथ साथ में मास्क का लगाया जाना, 2 गज की दूरी को बनाए रखना और अत्यंत आवश्यकता पर ही हम घर से बाहर निकलें, इस बात पर भी उन्होंने बल दिया है। तो ये बात आज उन्होंने आकर के यहाँ पर समीक्षा की। जी, उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की और जनप्रतिनिधियों ने जो उनकी सरकार के द्वारा विगत 3 वर्षों में जो अच्छे काम किए गए हैं, ख़ास तौर पर जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना और जो हमारा एयरपोर्ट के भीतर जो सिविल एविएशन को जो दिया जा रहा है उसके लिए विस्तारीकरण किया जा रहा है, उस दृष्टि से 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के शुरू करने की जो योजना उन्होंने बनाई है उसके लिए, जो सहारनपुर दिल्ली मार्ग के निर्माण की दृष्टि से हमारे लोगों ने काफ़ी उस पर जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसकी प्रशंसा करी है। और इस बात को भी उन्होंने कहा है कि जितनी कल्याणकारी योजनाएं आई उन कल्याणकारी योजनाओं को ठीक प्रकार से सहारनपुर जनपद में ख़ास तौर पर राशन का वितरण, जो प्रवासी मजदूर आए थे उन प्रवासी मजदूरों का देखभाल और जो ऐसे श्रम विभाग के श्रमिक थे या ऐसे निराश्रित लोग थे, चाहे वो नगरीय क्षेत्र के या ग्रामीण क्षेत्र के भीतर, उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सरकार ने जो घोषित किया था धनराशि वो उनको प्राप्त हुई है। और इससे जनता के बीच में जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की साख बढ़ी है। मुकर भी बल दिया है कि जो आत्मनिर्भर भारत योजना है उस आत्मनिर्भर भारत योजना की दृष्टि से खास तौर पर MSME सेक्टर के लिए और ये साथ में जो हमारे पट्टी दुकानदार जो हैं उनके लिए जो 10,000 रुपये तक की पट्टी दुकानदार, ठेले खोमचे गुमटी वाले, इस तरीके के जो वेंडर्स स्कीम आई है उसका लाभ जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से काफ़ी अच्छा हो सकता है। उनके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे और प्रशासन उनको साथ और बैंकर्स के साथ मिल करके सहारनपुर मंडल के भीतर यहाँ यह कृषि पर आधारित भी है और उद्योग भी यहाँ पहले से हैं, तो इन योजनाओं का जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घोषित किया है उसमें प्रशासन के लोग हमारे जनप्रतिनिधियों का भी सुझाव और उनके साथ संवाद बनाएं और बैंकर्स के साथ मीटिंग करा करके अधिकाधिक लाभार्थियों को सहारनपुर मंडल में लाभान्वित किया जाए, इसमें उनका योगदान भी दें। वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो आप और वेंटिलेटर मंगाइए और उसके लिए किसी भी प्रकार की कमी कोविड-19 महामारी की दृष्टि को रखते हुए उनके उपचार, उनके चिकित्सा व्यवस्था के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। समीक्षा कर रहे हैं, कल बरेली मंडल का भी समीक्षा किया था और सहारनपुर
राजधानी से सबसे सुदूर का मंडल है और सीमावर्ती 3 राज्यों से जुटा हुआ ये मंडल है। इसलिए इस मंडल के भीतर हम जितनी अच्छी व्यवस्था करेंगे उतना इसका संदेश अन्य राज्यों के भीतर भी जाएगा। इसको बढ़ाइए, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की सुविधाओं को बढ़ाइए, साथ साथ में जो है वेंटिलेटर बढ़ाइए और डेडिकेटेड जो है वो डायलिसिस मशीन या अल्ट्रासाउंड मशीनें उस अस्पताल के लिए डेडिकेटेड करिए, जिसमें कि ज़रूरत पड़ती है यदि कोविड-19 के मरीजों को तो उसके साथ बातचीत कर सकें। जो हमारे पास मेडिसिन की फैकल्टी है यहाँ पर है या मुजफ्फरनगर के भीतर है या IMA के पास है, उनसे भी कंसल्टेशन करके और हम उसको जोड़ करके और उनको हम बढ़ाएं। जांच की सुविधा यहाँ पर नहीं है, इसके लिए क्या नाम है RT-PCR की, तो वह लैब भी यहाँ पर बना दिया जाए और उन्होंने कहा कि तीनों जनपद RT-PCR की लैब के लिए काम करें। जिला मलखान सिंह अस्पताल में 4 वेंटिलेटर आने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में 4 चांद लगने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इधर कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाले वेंटिलेटर की और संख्या बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है। इधर अलीगढ़ जिला मलखान सिंह के CMS डॉक्टर R किशन के प्रयासों के बाद अब जिला मलखान सिंह अस्पताल में 4 वेंटिलेटर PM फंड के माध्यम से जिला अस्पताल को मिले हैं और 4 वेंटिलेटर में से एक इमरजेंसी व ऑपरेशन थिएटर में VIP वार्ड अन्य जगहों पर लगाए जाएंगे। वहीं इसको लेकर जिला अस्पताल मलखान सिंह के CMS R किशन ने कहा कि PM फंड के माध्यम से जिला अस्पताल को 4 वेंटिलेटर मिले हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में बल मिलेगा। साथ ही अस्पताल में कोई भी वेंटिलेटर नहीं है। अब PF फंड के द्वारा मिले एम्स वेंडिंग लीडर से मरीज की देखभाल बेहतर हो पाएगी। अस्पताल बेहतर कंडीशन में पहले से चले और हम लोगों को ज़्यादा अच्छी सेवा दे सकें, गुणात्मक सुधार करते हुए दे सकें, तो उसमें हमें PM केयर फंड से 4 वेंटिलेटर मिले और उनको हम सही जगह उसका सदुपयोग हो सके उसके लिए लगा रहे हैं। एक तो इमरजेंसी OT है वहाँ लगा रहे हैं, एक हमारा जनरल OT और 2 हम उन्हें जो हमारी पहले कार्डियो ICU जो चलती थी, इंटेंसिव कार्डियक यूनिट या केयर यूनिट, उसमें भी रखते थे। लेकिन अभी हमारे पास विडम्बना ये है कि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, उसके लिए शासन से लिखा है और शासन से आश्वासन भी मिला है कि जल्दी हमें मिल जाएगा। लेकिन कोविड के दौर में वेंटिलेटर जो PM केयर फंड से हमें मिले हैं, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग मरीजों के हित में करना चाहिए। बयाना में 9 अगस्त अंग्रेज भारत छोड़ो दिवस पर अंग्रेज से लड़ चुके स्वतंत्रता सेनानी गोपाल राम भामडा का स्वागत समारोह कोरोना काल के चलते उनके ही निवास पर किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भेजे गए प्रशंसा पत्र, शॉल व माल्यार्पण को तहसीलदार गिरिराज प्रसाद बंसल के हाथों से पहनाया गया। चमक धमक भरी दुनिया में अपने शौक पूरा करने के लिए आज युवा पीढ़ी जुर्म की दुनिया में धंसती जा रही है। इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब झांसी पुलिस ने बदमाशों के गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। झांसी जिले में पिछले दिनों से हो रही चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए सिर दर्द बनी हुई थी। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए SSP के निर्देश पर सीपरी बाजार गई। इसी दौरान पुलिस बदमाशों की तलाश में लग गई, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि राजघाट कॉलोनी के पास मनोरंजन गृह में कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची और 2 युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी के मोबाइल और जेवरात बरामद किए। दोनों को थाने लाया गया, जहां पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर 3 अन्य को भी पकड़ लिया। इसकी जानकारी देते हुए झांसी SP सिटी ने बताया कि इनमें से एक बदमाश लॉकडाउन के दौरान पैरोल पर छूटा है। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और कितने आपराधिक के वो रिकॉर्ड हैं, उनमें कितनी चोरियां करी है सर? देखिए, जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है और उसके तहत लगातार आज जनपदी पुलिस को तीसरी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ दिनों पहले एक अंतरप्रांतीय अपराधी जिसके ऊपर 2 राज्यों से इनाम था और उसके बाद एक जनपद एक थाने से 10 बाइकों की बरामद की और आज ये लगातार तीसरी सफलता है जनपदी पुलिस को। नगर क्षेत्र में चोरों का एक गिरोह सक्रिय था और उस गिरोह को बस्ट करने के लिए यहाँ CO सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें एक टीम में SOG प्रभारी, दूसरी टीम सीपरी पुलिस और एक और टीम जॉइंट टीम बनाई गई थी। तो इन तीनों टीमों के द्वारा लगातार इंटेलिजेंस कलेक्शन किया जा रहा था ऐसे चोरों के बारे में जो हाउस ब्रेकिंग करके और चोरियां कर रहे थे।
तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू हम लोगों को मिला कि एक गैंग ऐसा है यहाँ पर जो होटलों में रुक करके यहाँ पर और चोरियाँ कर रहा है, लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और इसमें जब इंटेलिजेंस को और डेवलप किया गया तो पता चला कि शहर के ही एक होटल में रह करके उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहीं पर एक होटल में कमरा लेकर के ये रह रहे हैं। और इस इंटेलिजेंस को डेवलप करने के बाद आज सीपरी थाना क्षेत्र में ही थाना सीपरी और एसओजी टीम को अच्छी सफलता मिली, जिसमें एक 2 अभियुक्त पंकज रायकवार और ऋषभ अहिरवार, ये 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और ये पता चला कि जो शहर का एक होटल है उसका मैनेजर वो भी उनके साथ इस चोरी में संलिप्त है और वो वहाँ होटल में उनको कमरा देता है और कंसेशन में इनसे पैसे भी कम लेता है कमरे के, और लूट के माल में से भी उसको हिस्सा दिया जाता है। और जो घरों में इन्होंने चोरियाँ की उसमें जो गहने जिस सुनार को बेचे वो भी कम दामों पे गहने लेकर के इस पूरे गैंग का एक हिस्सा था, उस सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। और एक और अन्य व्यक्ति जिसका नाम दीपक यादव है, वो भी जो मोबाइल कई सारे लोगों ने चोरी की है, जिसमें से लगभग 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं, वो व्यक्ति मोबाइलों को खपाने का कार्य कर रहा था। तो ये 5 लोगों का गैंग है और जिनसे हमारी थाना सीपरी क्षेत्र की जो चोरियां हुई हैं 7 चोरियों के मोबाइल कनेक्ट हुए हैं, बाकी और भी मोबाइल हैं और ज्वेलरी मिली है और तमाम अन्य सामान है जिसको हम लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इनसे जो इंट्रोगेशन अभी होगा हमसे इन अभियुक्तों से, उससे हमें अभी कई और महत्वपूर्ण चोरियों का, महत्वपूर्ण घटनाओं का भी खुलासा और इनके गैंग के और भी जो मेंबर्स हैं उनका भी हम लोग जल्दी ही पर्दाफाश करेंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस गैंग ने अब तक 100 से भी अधिक चोरियों का अंजाम दिया है। देखिए, ये एक अंतर प्रांतीय यहाँ पर चूँकि मध्य प्रदेश से सीमाएं सटी हुई हैं और तमाम अपराधियों के गैंग ऐसे पकड़े जा रहे हैं जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है और वो मध्य प्रदेश के भी अन्य जनपदों में, दतिया में, शिवपुरी में और निवाड़ी में भी तमाम आपराधिक घटनाओं को करना इनके द्वारा बताया गया है। अब हम लोग उस संबंधित जनपदों से संपर्क कर रहे हैं, उनके यहाँ पर उन घटनाओं को तस्दीक करेंगे, उनके वादियों को बुलाएंगे। अभी तक जो सीपरी थाना क्षेत्र की जो 7 मोबाइल हमने कनेक्ट किए हैं और 10 मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं, अभी जनपद के और थानों से भी पता किया जा रहा है। तो काफ़ी संख्या में इन्होंने चोरियाँ की, अभी निश्चित संख्या बता पाना मुश्किल होगा, बट काफ़ी सारी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। सर, आपकी गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने की चोरी करते थे या अपना जेब खर्च करने के लिए? कि अभी इस विषय पे अभी गहन विवेचना और जांच प्रचलित है कि किन कारणों से मोटिव क्या है। पर जो पंकज रायकवार है, इसका एक आपराधिक इतिहास है, ये शातिर चोर है और ये पहले भी थाना सीपरी से 2016 में, 2017 में, 2015 में, 2018 में ये जेल जा चुका है और नए गैंग्स को ये शामिल करते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है पैरोल पे छूटा है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पैरोल पे छूटा हुआ है। तो अब हमारी निगाह पैरोल पे जो छूटे हुए अपराधी हैं, ऐसे गैंग्स पर जो पैरोल, अभी पूर्व में भी हम लोगों ने 2 गैंग ऐसे भेजे हैं जिससे पैरोल पे छूटे हुए अपराधियों का सम्मिलित होना प्रकाश में आया है। तो हम पैरोल पे छूटे हुए अपराधियों पर विशेष शिकंजा कसने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। अभियान हमारा चल रहा है और उसी के तहत ये सफलता पुलिस को प्राप्त हुई। तो क्या मध्य प्रदेश के जो अपराधी हैं, कोविड के टाइम छोड़ा दिया? जी, इसी दौरान छोड़े। तो एमपी के जो अपराधी हैं, ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं झांसी उनके छिपने की जो मुख्य साबित हो रहा है? नहीं, साबित नहीं हो रहा है। झांसी पुलिस जो भी इस प्रकार के अपराधी हैं, देखिए अभी जो इंदौर का इनामिया था 10,000 का, अंसार को जो हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, तो झांसी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और ऐसे अपराधी जो बहुत लंबे समय तक पकड़े नहीं गए थे, यहाँ पर जनपद में घूम रहे थे, घटनाएं कर रहे थे, मध्य प्रदेश में तमाम घटनाएं कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कस करके उस गैंग को हम लोगों ने बस करने का, गिरफ्तार करने का काम किया। आज बयाना प्रशासन द्वारा अगस्त क्रांति के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास व शहर के अन्य जगहों पर लगभग 150 छायादार वृक्ष लगाकर बयाना को हरा भरा रखने का प्रण लिया। तहसीलदार गिरिराज बंसल ने वृक्षारोपण कर कहा, प्रकृति से ही जीवन है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा, वृक्षारोपण, जीव जंतुओं और वनस्पति के संरक्षण का फर्ज हर मनुष्य को निभाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा 9 तारीख से 15 तारीख तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज स्वतंत्रता सेनानी स्मारक जो पंचायत समिति में था, पंचायत समिति के पास में जो था, उसमें वहाँ पर 2 वृक्ष लगा करके और माल्यार्पण करके शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में आज मां शारदे छात्रावास में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी तरह के वृक्षों का
वृक्ष लगाए जा करके और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। शनिवार रविवार को 2 दिन संपूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया। भरतपुर में इसी लॉकडाउन के दौरान एक मामला सामने आया, जब भरतपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल ने भरतपुर में जगह जगह जाकर कार्रवाई की तथा वहीं चौबुर्जा चौराहे पर स्थित होटल मालिक का 1500 का चालान काट दिया। होटल मालिक ने उसे चालान का जब विरोध किया तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल ने कोतवाली थाना में कोतवाल को आदेश देकर होटल मालिक राजू को संदिग्ध अवस्था में हवालात में डालने को कह दिया। जब इसका पता उनके भाई चंदा पंडा पार्षद वार्ड नंबर 40 को पता चला तो वे मौके पर पहुंचे। वहीं उनके कहने पर अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट ने साफ मना कर दिया। उनके पास वीडियो थी, उन्होंने वह वीडियो को मंत्री सुभाष गर्ग जी के नंबर पर भेजकर उनसे बात की तो मंत्री जी के कहने पर 2 घंटे बाद होटल मालिक को छोड़ दिया गया। होटल मालिक ने बताया कि वह सुबह होटल पर गया लेकिन वहां पर उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं था। उसने मास्क लगा रखा था, उसका कोई कसूर नहीं था और उसने होटल अखबार में आई हुई सूचना सरकार के आदेशों के आधार पर ही खोला था। मैं चौबुर्जा स्थित होटल है मेरी दुकान चौबुर्जा पे। मैं सुबह करीब 10 बजे अपनी दुकान पे कार्य कर रहा था, तभी एडीएम साहब आए और पुलिस की 4-5 गाड़ी साथ थी उनके, और आते एडीएम साहब मुझसे गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करके मैंने कहा साहब मैंने अखबार पढ़कर ही दुकान खोली है अपनी, तो वो नहीं माने, मुझे कोतवाली थाने ले गए। वहाँ मुझसे कपड़े उतरवा कर नंगा कर हवालात में मुझसे मारपीट की, गाली गलौज की और मुझे बंद किया। उसके बाद 2 घंटे बाद चालान भरवा कर उन्होंने मुझे छोड़ा है।